Hey guys, welcome to my channel Why Schooling. So today we are going to discuss about another term that is used in socio-linguistic, डिग्लोशिया. What is डिग्लोशिया in socio-linguistic in उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश बाय वाई स्कूलिंग. आज हम जो है सोशो-लिंग्विस्टिक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत ही दिलचस्प जो है टर्म है जो कि सोशो-लिंग्विस्टिक में यूज़ होती है, उसको हम एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दिस टर्म दैट व्हाट डज इट मीन्स एंड व्हाई डू वी रीड इट एंड व्हाई दिस टर्म इज़ यूज्ड इन सोशो-लिंग्विस्टिक. ठीक है, तो क्या कहता है कि व्हाट इज डिग्लोशिया. डिग्लोशिया क्या है कि द टर्म डिग्लोशिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर ऑन सोशो-लिंग्विस्टिक बाय चार्ल्स फर्गुसन in 1959 in order to describe the situation found in certain places like Greece, the Arabic-speaking world in general, German-speaking Switzerland and island of Haiti. ठीक है, वो कहता है कि ये जो डिग्लोशिया की जो टर्म है, ठीक है, ये सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था. ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? वो थे चार्ल्स फर्गुसन. उन्होंने 1959 में इसको इंट्रोड्यूस कराया. किस लिए? ठीक है, कि इनका जो मेन पर्पस था, वो इनका जो मेन एम था, जो गोल था, वो क्या था? ठीक है, वो ये था कि इन आर्डर टू डिस्क्राइब द सिचुएशन फाउंड इन सर्टन प्लेसेस. ठीक है, कि ग्रीस की जो सर्टन प्लेसेस हैं, ख़ास जगह हैं, वहाँ पर जो सिचुएशन फाउंड की जा रही है, वहाँ पे जो सिचुएशन अकर हो रही हैं. ठीक है, उसके बाद द अरेबिक स्पीकिंग वर्ल्ड इन जनरल. ठीक है, कि जो अरेबिक्स की स्पीकर की जो जनरलिटी है, ठीक है, ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, उसको जानने के लिए. उसके बाद जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड आइलैंड ऑफ हैटी, कि जो जर्मन बोलने वाले जो लोग हैं उनमें जो स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं, उसके बाद हैटी के जो आइलैंड है, ठीक है, वहाँ पे जो जर्मन बोलते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे जो सिचुएशंस, ठीक है, अकर हो रही थी, उसको फाउंड करने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये डिग्लोशिया की जो टर्म है उसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, कहते हैं इन दीज प्लेसेस पीपल रिजॉर्ट टू टू वैराइटीज़ डिस्टिंग्विश इनफ टू बी कॉल्ड एज सेपरेट लैंग्वेज. ठीक है, वो कहते हैं कि इन जगहों पे जो लोग थे वो दो लैंग्वेज को क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, रिजॉर्ट कर रहे थे. ठीक है, कहते हैं डिस्टिंग इनफ टू बी कॉल्ड, कि इतनी ज़्यादा वो मुख्तलिफ थी, इतना ज़्यादा उनमें डिफरेंस था, इतना ज़्यादा उनमें डिस्टिंक्शन थी. एज सेपरेट लैंग्वेज, उसको आप सेपरेट लैंग्वेज का भी आप उसको दर्जा दे सकते थे. ठीक है, इतना ज़्यादा उनमें क्या था, डिस्टिंक्शन थी, डिफरेंस था. ठीक है, कहता है वन ऑन फार्मल, एक जो उनकी लैंग्वेज होती थी वो फार्मल होती थी. ठीक है, मतलब बड़ी जो है ना वो सोच समझ के बोलते थे, वो बड़ा मतलब टू द पॉइंट बोलते थे. और दूसरी जो थी एंड पब्लिक ओकेजन्स एंड द अदर इन डेली. ठीक है, वन ऑन फार्मल एंड पब्लिक ओकेजन से, एक जो थी फार्मल थी, वो पब्लिक ओकेजन के लिए थी. ठीक है, अवामी मकामात के लिए थी. एंड द अदर इन डेली एवरीडे सर्कमस्टेंसेस, और एक लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि वो रोज़ाना एवरीडे सर्कमस्टेंसेस मतलब सिचुएशन के हिसाब से वो जो बोला करते थे. ठीक है, जिसमें वो बड़े खुल के बोला करते थे, बड़े आज़ादी के साथ बोला करते थे वो सिचुएशन. कहते हैं दीज टू वैराइटीज़ आर नॉर्मली कॉल्ड हाई एंड लो और स्टैंडर्ड एंड वर्नैकुलर. ठीक है, वो कहता है कि ये दोनों उनकी जो वैराइटीज़ थी वो बेसिकली नॉर्मली उनको क्या बोला जाता था कि एक जो उनकी लैंग्वेज जो फार्मल थी वो क्या थी, हाई थी, और जो इनफार्मल थी, पब्लिक जो मतलब कि एवरीडे सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक बोली जाती थी, उनको कहते थे लो. ठीक है, उसके बाद फिर इनका एक और इनकी जो है ना उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की, इनकी दर्जाबंदी की. ठीक है, वो ये थी कि एक स्टैंडर्ड थी और एक वर्नैकुलर थी. ठीक है, स्टैंडर्ड क्या थी, जिसमें वो बड़ा जो है ना मतलब कि मतलब बड़ी पढ़ी लिखी बातों का जो है ना वो ख्याल करते थे. ठीक है, टू द पॉइंट बात करते थे. ठीक है, मतलब कि इसमें फार्मल में ऐसे होता था, वो ऐसे लगता था कि जैसे वो बड़े ज़्यादा जो है एजुकेटेड हैं. ठीक है, बड़े ज़्यादा वो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको हम वो कहते थे स्टैंडर्ड. उसके बाद वर्नैकुलर आ जाती है, जो आम होती है, बिल्कुल कॉमन अल्टरनेटिव जो लैंग्वेज थी. ठीक है, जो मतलब घर में भी बोलते हैं, दोस्तों के साथ भी बोलते हैं. ठीक है, आते जाते वो जो एवरी सर्कमस्टेंसेस के तौर पे बोलते थे. ठीक है, उसको वो कहते थे वर्नैकुलर. उसके बाद वो क्या कहते हैं डिग्लोशिया इज अ रिलेटिवली स्टेबल लैंग्वेज सिचुएशन इन विच इन एडिशन टू द प्राइमरी डायलेक्ट ऑफ द लैंग्वेज विच में इंक्लूड अ स्टैंडर्ड और रीजनल स्टैंडर्ड, देयर इज अ वेरी डाइवर्जेंट हाईली कोडिफाइड लैंग्वेज. ठीक है, कि वो कहता है कि डिग्लोशिया में क्या होता है कि उसमें जो है ना आप क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड और रीजनल स्टैंडर्ड का जो होता है डायलेक्ट, उसका आप इस्तेमाल करते हैं. कैसे उसका आप इस्तेमाल करते हैं?
ठीक है, कि एक ही घर में जो लोग बोलने वाले हैं, ठीक है, तो वो जब एक ही लैंग्वेज बोलेंगे तो वो अपने टीचर के साथ या कब जो इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनका जो बोलने का जो स्टाइल होगा, उनकी जो सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी होगी या सिलेक्शन ऑफ जो वर्ड्स होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंस होंगे, टोटली डिफरेंस होंगे उस लैंग्वेज से जो अपने वो बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो बोलेंगे, अपने दोस्तों के साथ वो बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो लैंग्वेज वेरी कर रही होती है उसकी हाई वैरायटी आ जाती है या लो वैरायटी आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायलैक्ट, ठीक है। कहते हैं इट इज़ अबाउट द हाई एंड लो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम बात करते हैं इसकी, अगर इसकी अरबिक की, ठीक है। अब जो हमारा जो मतलब कि वो क्या कहते हैं, हमारी जो सेकंड बुक है, ठीक है, होली कुरान, ठीक है, अब उसमें जो लैंग्वेज का जो इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल और टोटली डिफरेंस है उससे जो कि वो एवरीडे सिचुएशन में या एवरीडे सर्कमस्टेंसेस में वो बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो इनकी सऊदी अरेबिया की या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो स्पीकर्स हैं, जो वो लैंग्वेज का जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उस लैंग्वेज में और कुरान मजीद की जो लैंग्वेज है उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का क्या है, फ़र्क है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब वो जो कुरान मजीद में जो लैंग्वेज है, ठीक है, अब वो क्या है, वो हाई है, ठीक है, उसमें कोई भी जो है ना वो वेरिएशन नहीं आ सकती, उसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं ला सकते, उसमें आप कोई भी तब्दीली नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन वो जो उनकी जो अपनी जो सिचुएशन के मुताबिक वो जो बोलते हैं, ठीक है, जो घर में बोलते हैं वैसे मतलब वो कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में जो वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी क्या है, लो है, उसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो चेंजिंग है वो ला सकते हैं, ठीक है। तो आगे वो क्या कहते हैं कि पीटर ट्रोडगिल है, वो इस डिग्लोशिया की टर्म को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको देखते हैं। कहते हैं कि डिग्लोशिया इज़ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैंग्वेज, कि जो डिग्लोशिया जो है वो एक लैंग्वेज की पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक एक ख़ास किस्म की क्या है, किस्म है। स्टैंडर्डाइजेशन वेयर टू डिस्टिंक्ट वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज, जहाँ पर एक ही लैंग्वेज की मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैराइटीज़ होती हैं, एग्जिस्ट साइड बाय साइड थ्रू आउट द स्पीच कम्यूनिटी, जहाँ पर मतलब कि सारी के सारी स्पीच कम्युनिटी में वो क्या कर रही होती हैं, थ्रू आउट और साइड बाय साइड क्या कर रही होती हैं, एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्लोशिया कहते हैं। नॉट जस्ट इन द केस ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीकर्स एंड वेयर ईच ऑफ द टू वैराइटीज इज असाइंड अ डिफिनेट सोशल फंक्शन, ठीक है, कि एक ही उसको क्या कहते हैं, स्पीच कम्युनिटी में जब एक ही लैंग्वेज के मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिस्टिंक्ट वैराइटीज़ होंगी लैंग्वेज की, उसको वो कहते हैं कि वो क्या है, डिग्लोशिया है, ठीक है। तो आगे वो क्या कहते हैं कि डिग्लोशिया सिचुएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ द टू वैराइटीज। दिस हैज़ वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन द कम्युनिटी बट जनरली द हाई वैराइटी इज़ यूज इन यूनिवर्सिटी लेक्चर, ठीक है। वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज की जो हाई वैराइटी होती है वो कहाँ पे यूज़ होती है, एक तो आपके यूनिवर्सिटी लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होती है, उसके बाद न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल होते हैं वहाँ पे जो आपकी हाई वैराइटी होती है वहाँ पे लैंग्वेज की वहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद सरमन्स जो खुतबात होते हैं, जो खुतबे होते हैं वहाँ पे, उसके बाद फार्मल लेटर्स में यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हाई पोइट्री जो होती है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि अब मिर्ज़ा गालिब की जो पोइट्री है, ठीक है, वो उसको हम हमारे लिए समझना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। मेरे तक कि मेरे की मतलब कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमें समझ आ जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आते, ठीक है। मतलब कि जो प्योर लैंग्वेज है उनकी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो उन्होंने यूज़ की हुई है उधर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो हाई लैंग्वेज है वो कहाँ पे यूज़ होती है, एक तो आपकी यूनिवर्सिटी लेक्चर्स में यूज़ होती है, न्यूज़पेपर एडिटोरियल में यूज़ होती है, उसके बाद सरमन्स में यूज़ होती है, उसके बाद फॉर्मल लेटर्स में यूज़, उसके बाद आपकी जो पोइट्री है वहाँ पे। वो कहते हैं कि द लो वैराइटी इज जस्ट रिजॉर्टेड टू इन फैमिली टॉक्स, ठीक है। अब ये जो लो वैराइटी है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है, एक तो आपकी जो फैमिली टॉक्स हैं, ठीक है, अपने फैमिली में बैठ के जो आप एक दूसरे से गपशप करते हैं, गॉसिप करते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद आपकी जो फ्रेंडली टॉक्स होती हैं, ठीक है, जो आप दोस्तों के साथ करते हैं, अपने फेलोज़ के साथ करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी जो हंसी मजाक होता है, ठीक है, वो भी आपकी जो लो वैराइटी में आ जाती है, जहाँ पे आप किसी किस्म की मतलब के जो है आप किसी किस्म की जो लिमिट्स हैं वो नहीं रखते, ठीक है, कि आप हर लिमिट्स पे क्रॉस कर जाते हैं, मतलब सारी बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, मतलब खुल के बोलते हैं, किसी किस्म की आपको कोई भी ऐसी वो क्या कहते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी बंदी नहीं होती कि आपने ये वर्ड नहीं यूज़ करने, बल्कि आप बिल्कुल जो है ना आज़ादी के साथ बोलते हैं। वो क्या होती है, आपकी फ्रेंडली टॉक्स होती है। उसके बाद जो आपके रेडियो सीरियल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, पता है कभी कभी आपने शायद सुना होगा, अब तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, पहले लोग काले किया करते थे रेडियो पे, ठीक है, वहाँ पे बाकायदा प्रोग्राम हुआ करते थे, तो उनके जो नज़रियात होते थे उनको भी वो अपने प्रोग्राम में क्या करते थे, ऐड करते थे, फिर उस पर डिस्कस करते थे, ठीक है। तो अब आपके जो रेडियो सीरियल्स हैं वहाँ पे भी जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो भी आपकी लो होती है। उसके बाद पॉलिटिकल कार्टून्स, ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि एक जियो पे भी एक लगता था,
ठीक है, तेज़ाबी टोटे, शायद आपने देखा होगा तेज़ाबी टोटे, ठीक है। इस तरह के जो पॉलिटिकल कार्टून जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जब लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी बड़ी लो वैरायटी होती है, ठीक है। मतलब कि जो लोगों की जो सोच होती है उसकी अक्कासी की जाती है, उनको मतलब कि थोड़ा सा क्या कहते हैं कि थोड़ा सा रिडिक्यूल किया जाता है, ठीक है। तो वो भी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आपके फोक लिटरेचर जो होते हैं, फोक लिटरेचर कौन सा होता है, ठीक है, जो आपके लोक अदब होते हैं, ठीक है, लोक दास्तानें होती हैं, पुरानी दास्तानें जो होती हैं, जो मतलब नस्ल नस्ल चली आ रही होती हैं, जिनका आपको पता नहीं होता कि इनका राइटर कौन है, ठीक है, इनको बयान करने वाला कौन है, ठीक है। तो ये जो आपका फोक लिटरेचर होता है वो भी किस में आ जाता है, वो भी आपकी लो वैरायटी में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो था आज का जो हमारा जो लेक्चर था, ठीक है, कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो एट द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू टू प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट माय न्यू वीडियोस एंड इन ऑर्डर टू गेट मोर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर, ठीक है। तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है। कोई भी ऐसी थ्योरी है जो लिंग्विस्टिक या लिटरेचर के मतलब आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, ताकि उसको हम आसान भाषा में, आसान ज़ुबान में, आसान अल्फाज में उसको आपको समझा सकें, ठीक है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सावधान है, सुरक्षित रहें। अल्लाह हाफ़िज़।